हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के 2 क्लास कर चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास आप देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है सामाजिक अध्ययन का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, उपनिषद का अर्थ समझाइए तथा उनकी संख्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपनिषद का अर्थ, मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद शब्द से उप एवं नि उपसर्ग हैं। उपनिषद शब्द में उप एवं नि उपसर्ग हैं और सद मूल धातु है। सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ नाश, दूसरा अर्थ गति या प्राप्ति और तीसरा अर्थ है अवसाद अथवा अंत। इस दृष्टि से उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से लिया जाता है जिससे अविद्या अथवा अज्ञान का नाश होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। आगे दिया इसमें, मैक्स मूलर ने सद धातु में नि उपसर्ग लगाकर जैसे निषीदति, निषद का अभिप्राय बैठना लगाया है और उप का अर्थ निकट होता है, अतः उपनिषद का अर्थ निकट बैठना बताया गया है। मैक्स मूलर ने उपनिषद की भूमिका में लिखा है, संस्कृत भाषा के इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक ऐसी गोष्ठी से था जिससे शिष्य गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। इसके आगे है, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इस शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया जाता है। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपाय तथा परब्रह्म के स्वरूप के विषय में भी उल्लेख किया गया है। उपनिषदों की संख्या प्रायः 100 से ऊपर ही है, परंतु उसमें 14 उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। ये उपनिषद अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। ये 14 उपनिषद किसी एक काल की रचना नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित है। इस प्रकार उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित ग्रंथ ही है। इसमें किसी एक निश्चित और किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? उत्तर, ज्वार भाटा हेडिंग है, इसमें है, ज्वार भाटा वह स्थिति है जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होता है तो जो समुद्र का जल है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। जबकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिल जाता है, इसलिए पानी ऊपर उठा देता है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं, इसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को। प्रश्न संख्या 30 है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यकाल एवं कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों एवं सरपंच से होता है। इसका निर्वाचन कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 10 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा में अधिकतम 20 वार्डों में बांटकर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष हेतु होता है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी पहले अधिवेशन की तारीख से अपने पदों पर 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। यदि कोई पदाधिकारी लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु चुन लिया जाता है तो तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत का पदाधिकारी नहीं रहता है। ग्राम पंचायत का पुनः निर्वाचन सामान्य काल विधि से ही कराया जाता है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पंचायत विघटित मान ली जाती है और उसका पुनर्गठन 6 माह के अंदर कराया जाना जरूरी होता है। कर्तव्य पालन में गड़बड़ी के आधार पर पंचायत को सुनवाई का अवसर
न प्रदान करके पंचायत को इसके कार्यकाल के पूर्व भंग किया जा सकता है। इस स्थिति में भी पुनः ग्राम पंचायत का गठन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। आगे दिया है इसमें ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं जिन्हें वह राज्य सरकार के अधीन रहते हुए करती है। पहला है अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सार्वजनिक मेलों से पृथक बाजारों तथा मेलों की स्थापना व प्रबंधन। दूसरा है पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा उसे जनपद पंचायत की योजना में शामिल करने को भेजना। पॉइंट संख्या तीसरा है स्थानीय योजनाओं के संसाधनों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। चौथा ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना तथा मूल्यांकन करना। पांचवा है ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों के निर्माण के आवेदनों पर विचार करना। ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 31 है राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं बताइए। उत्तर राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख रूप से 3 विधियों से की जाती है। पहला है उत्पादन गणना विधि, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड। अब प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इस विधि के अनुसार एक वर्ष की अवधि में उत्पादन की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध उत्पत्ति ज्ञात करने हेतु कुल उत्पादित उत्पाद में से चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, बीमा व्यय तथा करों की राशि घटा दी जाती है। इस शुद्ध उत्पत्ति से विदेश से प्राप्त आय को जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। इस रीति को वस्तु सेवा घटना विधि भी कहा जाता है। अगला है इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है। दूसरा तरीका है आय गणना विधि, इनकम कैलकुलेशन मेथड। आय गणना रीति को व्यावसायिक गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे छोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। चूंकि इसमें समस्त साधनों की आय को जोड़ा जाता है इसलिए इसे प्राप्त आय की गणना विधि भी कहा जाता है। तीसरा तरीका है व्यय गणना विधि, एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड। आय का प्रयोग 2 प्रकार से हो सकता है, उपभोग करके एवं बचत करके। इसलिए राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में उपभोग मूल्य एवं बचत मूल्य का योग होती है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय का कुल योग ज्ञात किया जाता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण बचत का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की विवेचना कीजिए। उत्तर नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के मुख्य कार्य। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है नगर की साफ सफाई करवाना तथा कचरा उठवाना। दूसरा है सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था करना। तीसरा है पाठशाला, पुस्तकालय, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना। चौथा है बाजार तथा सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना। पांचवा है शहर में संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में पानी की व्यवस्था करवाना, टीकाकरण आदि का कार्य करवाना। छठवां कार्य है इसका शहर में होने वाले जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना। सातवां काजी हाउस, आवारा मवेशियों पशुओं की देखभाल का प्रबंध करना। प्रश्न संख्या 23 है प्रमुख उपनिषदों का वर्णन कीजिए। उत्तर कुछ उपनिषद ऋग्वेदीय, कुछ सामवेदी, कुछ कृष्ण यजुर्वेदी एवं कुछ अथर्ववेदी हैं। पहला इसमें से ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद
इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी जरूरत है। अधिकांश भारतीय दर्शन में इस विचारधारा की प्रधानता है। दूसरा है केनोपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्मा की महिमा की व्याख्या है। ब्रह्मा सर्वव्यापी एवं स्वयं प्रकाशमान तत्व है। तीसरा है कठोपनिषद। इसमें यमराज एवं नचिकेता के मध्य में संवाद है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक है। इनमें आत्मज्ञान का विवेचन एवं महिमा तथा मायावी विषयों की निकृष्टता का वर्णन है। चौथा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। यह संवाद की श्रृंखला है। सत्यकाम, सुकेशी, वैदर्भी, कबंधी एवं कौत्सल्य आदि समिधा सहित विप्लवाद ऋषि के निकट ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। पांचवा है मुंडोकउपनिषद। इस उपनिषद को मुंडक भी कहते हैं। इसके मंत्रों में सप्रपंच ब्रह्मा का रोचक ढंग से वर्णन है। प्रश्न संख्या 34 है जैन धर्म के पंच महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जैन धर्म के पंच महाव्रत। पहला है अहिंसा। जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को 3 योग एवं 3 कारण से हिंसा न करना अहिंसा है। 3 योग अर्थात मन, वचन और काम तथा 3 करण अर्थात करना, करवाना और अनुमोदन करना। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता, वात्सल्यता, क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं और पार्श्विक शक्तियां नष्ट होती हैं। दूसरा है जैन धर्म के महाव्रत, पंच महाव्रत में दूसरा है जो सत्य है। मन, वचन एवं शरीर से मिथ्या आचरण का परित्याग करना सत्य है। असत्य का त्याग करना और यथाश्रुत वस्तु के स्वरूप का कथन सत्य कहलाता है। सत्य वह होता है जो अर्थ से भूतार्थ सद्भूत अर्थ वाला हो, यथार्थ हो, एक मधुर हो। तीसरा है असत्य। असत्य से अभिप्राय चोरी न करना अर्थात दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण करना असत्य है और नहीं सत्य है, और इसका सर्वदा परित्याग करना असत्य है। जैन धर्म के अनुसार जन संपत्ति का अपहरण मनुष्य के बाह्य जीवन का अपहरण है। मन, वचन और काम से चोरी करना, चोरी न करवाना और चोरी करने वालों का अनुमोदन न करना ही असत्य महाव्रत है। चौथा है ब्रह्मचर्य। केवल काम वासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के अनुसार तपस्याओं में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक प्रतिभा दोनों शक्तियां ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन और कर्म की पवित्रता रहती है। पांचवा है अपरिग्रह। संसार के समस्त विषयों के प्रति राग एवं ममता का परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। ये जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? उत्तर, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। आर्य सत्य का अभिप्राय है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत न सिद्ध किया जा सके। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं: दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग।
पहला है, अब इसके चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दुख। दुख ने कहा है सर्व दुखम अर्थात सब कुछ दुखमय है। बुद्ध का कथन है, जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है और प्रिय से वियोग दुखमय है। यानी सब चीज में दुखमय है, सब चीज का कारण दुखी है। आगे इसमें दिया है, इच्छित वस्तु को न पाना दुख है। महात्मा बुद्ध का यह भी मत है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख को प्राप्त करने से कष्ट है और यदि सुख प्राप्त न हो जाए तो उसके जाने का, इसमें लिखा है, सुख को प्राप्त करने से नष्ट से कष्ट है और यदि सुख प्राप्त हो भी जाए तो उसके जाने का भय बना रहता है। यानी अगर जो आपको सुख है तो आप उसको जाने का, खत्म होने का, उसको खोने का दुख बना रहता है। तो यानी सुख भी एक तरह का दुख ही है। वह भी, इसके आगे दिया है, वह भी दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। दूसरा है दुख समुदय। यह विश्व दुखमय ही नहीं है अपितु उसका कारण भी है, क्योंकि वस्तु या घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। बुद्ध का मत है कि दुख भी एक घटना है, दुख का भी कारण है, इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से किया है। तीसरा है दुख निरोध। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध का निवारण है। दुख का कोई न कोई कारण है। यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अर्थात जब कारण ही नहीं होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। जब दुखों का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध अथवा निवारण कहा जाता है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया कि दुख निरोध का उपाय है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का मार्ग है, जिस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सौरमंडल या सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं व धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है तथा इसमें 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके तहत केवल वही चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका द्रव्यमान इतना है कि वे बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार में हैं, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते हैं। यम प्लूटो की कक्षा सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है और वरुण की कक्षा को काटती है। इसी आधार पर प्लूटो को ग्रह की जमात से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब ग्रह की परिभाषा दिया गया जो जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वो ठोस बना रहे और किसी दूसरे ग्रह के कक्ष को ना काटे। लेकिन प्लूटो वरुण के कक्ष को काटता है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब सौरमंडल में केवल 8 ग्रह रह गए हैं। ग्रहों का नया क्रम अब यह माना जाएगा: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। प्रश्न संख्या 37 है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे? उत्तर, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे।
आर्यों की इस आश्रम व्यवस्था की जर्मन विद्वान ड्यूसन ने अत्यधिक प्रशंसा की है। इस व्यवस्था में मनुष्य की निर्धारित आयु के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटकर निम्नलिखित 4 आश्रम निर्धारित किए गए। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों में व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहकर गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता है। ये प्रश्न अति लघुत्री में आया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। डिटेल ये लघुत्री में पूछा है तो सबके बारे में लिखेंगे। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह कर व्यक्तिगत जीवन का आनंद लेते हुए 50 वर्ष की आयु तक परिवार में रहता था तथा अपनी वंश वृद्धि करता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 51 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति गृहस्थ का भार अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर साधना में रत हो जाता था। यह एक प्रकार से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का प्रशिक्षण था। है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति पूर्ण सन्यासी बनकर जीवन के बचे हुए दिन वनों में गुजारता था और कंदमूल फल आदि खाकर परमात्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्त करता था। मोक्ष प्राप्त करता था मतलब सन्यासी बन जाता था 75 वर्ष के बाद। तो ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बचा हुआ क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।